जय हिंद में स्टूडेंट तो और प्लस 12th वाले विद्यार्थी हैं और आपको देना 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम। तो आप लोग के लिए यह वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके यहाँ से 10 नंबर जो है आपके में पक्के हो जाने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जितने भी मुहावरे, लोकोक्ति या संधि विच्छेद, जो आपके एक शब्द, ये सारी चीज़ें जितनी भी पूछी जाती हैं और ये छुटपुट जो सवाल होते हैं आपके एग्जाम में 10 नंबर के आपके यहाँ पे बनते हैं। तो आइए इससे मैं बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे हमने यहाँ पे पेपर्स को कलेक्ट किए हैं। और इन सभी पेपर्स में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 का भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, 2018 का, 2019, 2020, 22, 23 और 24 तक के पेपर्स को हमने यहाँ पे देखा हुआ है। और इन सभी को मैं आपको प्रीवियस प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा और आप देखेंगे इसमें बहुत सारे प्रश्न जो होंगे ना वो आपको एकदम इसमें मतलब कई बार रिपीटेड मिलेंगे और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपको 24 फरवरी को आपको एकदम छपा हुआ प्रश्न यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से आपको देखते चलना है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2018 वाला जो पेपर है इसमें जो आपके प्रश्न पूछे गए थे उससे मैं पे देखते हुए यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट की छोटी सी वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर आपको दिलाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे केवल आपको ध्यान से देखना है और ये आपको 10 नंबर आपके यहाँ से क्लियर जो कि हो जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मुहावरे और लोकोक्ति आपसे यहाँ पे बोला गया है। तो देखिए पहले जो हमारा 2018 वाला पूछा जाता था इसमें हमारा 2 आपको यहाँ पे लिखना होता था, ठीक है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 बोला गया है, लेकिन इस समय आपको देखेंगे ना तो आपको एक ही केवल आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पे जैसे पूछा गया है तो अब इसमें से भी आपको बहुत सारे प्रश्न आपको टिट्टो एग्जाम में एकदम छपा हुआ प्रश्न मिल जाएगा। तो देखिए पहले हमारा 2 पूछता था, यहाँ पे 4 नंबर का पूछता था, यानी पहले अलग अलग पेपर होता था, पहला और दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे देख लीजिए हमारे पे दिया कि अंक लगाना है, ठीक है। अंक लगाने का मतलब क्या है कि गले लगाना है। किसी को नहीं कहते हैं अंक, अंक का यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, अलग अलग शब्दों को आपने इसको पढ़ा होगा कि अंक मतलब होता है गला लगाना, ठीक है, यानी गले लगाना। जैसे मान लीजिए कि जब श्री कृष्ण ने सुदामा को पहली बार जब देखा ना तो उन्हें गले लगा लिया, ठीक है, यानी दौड़ करके गए, उन्होंने गले लगा लिया उनको जब पता चला। तो इस प्रकार से आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, जैसे खून सूख जाना। खून सूख जाने का मतलब क्या है कि बहुत डर जाना, यानी मैंने क्या हुआ कि मैंने बैल को देख करके मेरे खून ही सूख गए, ठीक है, यानी अचानक मैंने बैल को देख करके मेरे खून ही सूख गए। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। शोले भड़कना, शोले भड़कने का मतलब होता है आग लग जाना, ठीक है। शोले भड़कने में क्या होता है कि आग लग जाना, ठीक है। तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए युद्ध में हम गए हैं, एकदम आसानी सब केवल तुम इसको समझते चलिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम युद्ध में गए, अपने मन से आप बना सकते हैं और उसमें जो शत्रु है ना, शत्रु को देख करके मेरे क्या हुआ कि शोले भड़क उठे, यानी मेरे अंदर आग जो है वो यहाँ पे जो कि लग पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस वजह से बना सकते हैं अपने मन से ही, आपको अलग से कोई बनाने की जरूरत नहीं होती है। वाक्य प्रयोग का मतलब होता है आपको अपने से बनाना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखते चलिएगा। आप पहले मुझे मान का मतलब क्या है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, यानी मैं भाई खड़ा था और मैंने जानबूझकर क्या किया कि जो बैल है या फिर जो सांड है मैंने उसको यहाँ पे लाल झंडी यहाँ पे दिखा दिया। तो भाई अब भाई सिंपल सी भाई बात है कि मैंने उसको यहाँ पे अपने ऊपर यहाँ पे मुसीबत को अपने मोल ले लिया हुआ है, ठीक है। अब भाई चूंकि लाल झंडी को देख करके वो भाई मारते हैं बहुत तेज से, ठीक है। तो देखिए अब जैसी करनी वैसी भरनी भाई दिया हुआ है, तो कार्य के अनुसार परिणाम, यानी जैसा आप कार्य को करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलने वाला है। अब बोर्ड एग्जाम में अच्छे प्रश्नों को देख करके जाएंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप इसके वाक्य जो है आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। अब इसी में देखिए आपके प्रश्न यहाँ पे बोले गए, जैसे कि हमारा यहाँ पे चौथा हमारा प्रश्न बोला गया कि इसमें संधि विच्छेद बोला गया परमार्थ। परमार्थ का क्या हो जाएगा, परम प्लस अर्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे देवेंद्र। देवेंद्र जो हो जाएगा इसका संधि विच्छेद देव प्लस इंद्र हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं प्रत्यार्पण, तो अभी यहाँ पे प्रतिधन अर्पण हो जाएगा। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न आप देखते चलिए, आगे आपको रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। देखिए अपेक्षा और उपेक्षा, ये भी भाई अभी आगे एग्जाम में मतलब दिखाऊंगा ना मैं आपको अलग अलग पेपर, तो आपको इसमें एकदम टिट्टू एकदम छपा प्रश्न मिलेगा। देखिए अपेक्षा और उपेक्षा बोला गया, तो अपेक्षा का मतलब होता है कि तुलना करना, और उपेक्षा ऊ लगा देगा छोटा वाला तो आपको यहाँ पे अवहेलना हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कुल भाई बहुत बार पूछा गया, ठीक है। कुल और कुल मतलब होता है एक छोटा ऊ लगा देगा ना तो वंश होता है, और बड़ा ऊ लगा देगा तो यहाँ पे जो कि तट हो जाता है, ठीक है, या फिर किनारा भी कह सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। अब ग वाला हमारे इसमें पूछे गए, देखिए सब 2 प्रश्न क्या आपको बोले गए और टोटल आपका 10 नंबर आपको यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। देखिए हमारा एक शब्द इसमें बोला गया है, तो देखिए कॉपी का अर्थ भाई क्या होता है, तो कॉपी का अर्थ होता है एक हमारा बंदर और एक हमारा होता है चंचल, ठीक है। तो ये 2 आप लिख सकते हैं आसानी से। कर का मतलब होता है हाथ, सूढ़ या फिर हाथी, ठीक है। अब इसमें आपको 2 ही केवल लिखना है, तो इसमें हाथ लिख सकते हैं और सूढ़ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर हाथी भी लिख सकते हैं। तो कर मतलब होता है हाथी, यानी पहाड़ी भी कहते हैं, हाथ को यहाँ पे पहाड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा, और यहाँ पे हाथी भी आप इसको लिख सकते हैं। हलधर का मतलब क्या होता है कि हल को धारण करने वाला, अर्थात बलराम हो जाएंगे। और यहाँ पे किसान भी भाई हल को धारण करता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ध्यान से केवल देखते चलिए, एक एक आपको शब्द लिखना है। तो देखिए जो जाना न जा सके, देखिए बस केवल ध्यान से देखिए, आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में।
मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए, जो जाना न जा सके, अगे यानी अगे, ठीक है, यानी जो जाना न जा सके उसको हम अगे बोलेंगे। और यहाँ पे गोद लिया हुआ पुत्र उसको हम दत्तक पुत्र बोलते हैं, ठीक है। नीति को जानने वाला नीतिज्ञ हो जाएगा, वंदना करने योग्य वंदनीय हो जाएगा, और अनुचित बात के लिए आग्रह, ठीक है, दुराग्रह, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। बस आप ध्यान से केवल सुनते चलिए, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आप गेन कर पाएंगे इससे। देखिए, अब हमारे यहाँ पे बोला गया, अब इसी में देखिए हमारे अलग यहाँ पे पूछे गए, जैसे अब यहाँ पे एक जो कि आपको वचन और विभक्ति आपको लिखना होता है, ठीक है। तो आप आत्मा का भी लिख सकते हैं, ठीक है, जागतम आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, सरिते का भी आप लिख सकते हैं। वचन और विभक्ति आपसे बोला गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। आप केवल आत्मा वाला देख लेंगे ना, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। आत्मा वाला केवल आप ध्यान मतलब कि देख के चल जाइएगा। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें भी जो प्रथमा विभक्ति जो होता है ना, प्रथमा विभक्ति वाला, और जो आपका एक वचन वाले जितने होते हैं, बस केवल आप उसे पढ़ के चल जाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आत्मा वाला से आप उसी में से आप बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक वचन वाला है उसको आप जरूर से देख करके जाइएगा, जितने भी आत्मा वाला जो आपका यहाँ पे जो आपके विभक्ति और वचन आते हैं, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि दो वाक्यों का आपको शुद्ध करना है। जैसे मुझे भारी दुख हुआ है, ठीक है। अब भाई देखिए, मुझे भारी दुख हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे भारी दुख हुआ, मैं रो दिया, ठीक है, मैंने रो दिया, यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं रो दिया। यहाँ पे रोटी मोहन ने खाई, ठीक है, तो रोटी मोहन ने खाया। यहाँ पे मेरा प्राण संकट में है, यानी मेरे प्राण संकट में, प्राण चूंकि बहुवचन होता है इसलिए यहाँ पे मेरे लग जाएगा, ठीक है। कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए, यानी रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। ध्यान से आप देखते चलिए, इस प्रकार से आप आसानी से इससे बना सकते हैं। आपको केवल 2 ही बनाना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा 2018 वाले पेपर। आगे हम बात करते हैं 2019 वाले पेपर को, तो ध्यान से केवल आप देखते चलिए, आपको सारे प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, अब इसमें हम बात कर लेते हैं भाई 2019 वाले पेपर। अब इसमें देख लीजिए, अब देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना तो स्वार्थ सिद्ध करना, यानी अब इसको वाक्य प्रयोग को भाई कैसे करेंगे, तो भाई जब रमेश ने क्या किया कि दूसरे के झगड़े में अपना उल्लू को यहाँ पे उसने सीधा जो कि कर लिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी दूसरे के झगड़े में अपने स्वार्थ को उसने सिद्ध कर लिया, यानी अपनी ही बड़ाई को उसने कर लिया। तो ये आप कर सकते हैं इस प्रकार से। ईद का चांद होना, ठीक है, कभी कभी दिखाई देना, यानी अब नहीं कहते हैं कि अभी रमेश तुम तो ईद का चांद हो गए हो, ऐसे आप बोल सकते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आम और आम के आम गुठलियों के दाम, तो एक काम के दोहरे लाभ, यानी आम तो हमें मिल भी किया, उसमें एगो गुठली भी मिल गया, उसका भी हमको दाम यहाँ पे मिल गया। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, आम के आम और गुठलियों के दाम, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई मान लीजिए शर्मा जी हैं, ठीक है। शर्मा जी ने क्या किया ना कि उन्होंने एक पेड़ को लगाया और उससे बाद में चल करके उन्होंने काट करके अपना एक दरवाजा बनवा लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, तो आम का आम गुठलियों का भी दाम मिल गया हमको। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आसानी से। देखिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपको आसानी से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी चोर जो है वो शंकाग्रस्त रहता है, यानी चोर हमेशा डरा रहता है, ठीक है। चोर के दाढ़ी में तिनका, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी चोर जो है हमेशा यहाँ पे डरा रहता है। जैसे मान लीजिए पुलिस को देख करके चोर जो है एकदम मतलब कि शंकाग्रस्त हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दूसरे के मान लीजिए घर पे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उनके घर पे मान लीजिए चोरी हुआ, जब उसने मान लीजिए कोई सेठ है उसके घर पे चोरी हुआ, तो उसने सभी नौकरों को बुलाया, लेकिन भाई जो भाई चोरी किया होगा भाई वो हमेशा डरेगा, ठीक है। तो उसने पहले ही बोल दिया कि भाई मैंने चोरी नहीं किया है, तो भाई इससे ऐसे ही पता चल गया कि कौन भाई चोरी किया है, तो वही उसने चोरी किया होगा, यानी चोर जो है वो हमेशा शंकाग्रस्त यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो बस ध्यान से केवल आप मेरी बातों को सुनिए, सारे प्रश्न आप कर लेंगे। देखिए, अगला मैं दिया संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, तो विद्यालय तो विद्याधन आलय हो जाएगा, नायक नय धन अक हो जाएगा, महोत्सव तो महाधन उत्सव, ठीक है, महाधन उत्सव। इसमें तो आपकी कोई भी गलती भाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, संधि विच्छेद में। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपसे अभी इस प्रकार से बोलेगा, पहले अब 2018 का पेपर देखे ना, आपको केवल ऐसे दिया था, केवल आपको लिख दिया था आत्मनि, उसके बारे में आपको लिखना था, लेकिन अब आपको ऐसे देगा, ठीक है। आपको बोलेगा कि विभक्ति और वचन लिखिए, तो आत्मनि, आत्मनि भाई कौन सा है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। आपको एक वचन से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है, एक वचन वाला। अगर आपको कुछ भी ना है ना, तो भी आप एक वचन वाले को मार दिएगा, ठीक है। और सप्तमी विभक्ति आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जगत, ठीक है। जगत को अगर हम बात करते हैं जगत, तो जगत जो हो जाएगा हमारा विभक्ति और वचन आपसे बोला गया, तो इसमें भी हम यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। कुछ भी ना है, एक वचन आप मार करके चलेगा, षष्ठी सप्तमी, ठीक है। इस दोनों में से बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अपेक्षा और उपेक्षा देख सकते हैं ना, वही वाला हमारा प्रश्न जो एकदम छपा हुआ प्रश्न आपको देखने को मिला, जो 2018 में मेरे यहाँ पे पूछा गया था। मतलब कि बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड मिलते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, उपेक्षा यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे तुलना करना और अवहेलना करना, ठीक है। अनल और अनिल, अनल मतलब होता है यहाँ पे आग हो जाता है, और अनिल मतलब होता है हवा, ठीक है। तो अग्नि यानी
आग, अनल मतलब आग या फिर अग्नि, और वायु मतलब होता है यहाँ पे अनिल, ठीक है, हवा। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कनक। कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा हो जाता है एक हमारा। नहीं कहते हैं कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, आपने पढ़ा होगा जो आपका यहाँ पे अलंकार में आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका अलंकार हो जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा कनक का मतलब होता है धतूरा, और एक कनक होता है यहाँ पे सोना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कर। कर मतलब होता है हाथ, और देखिए हमारा सेम टू सेम उसमें का पूछा गया था, इसमें भी हमारा पूछा गया है। देखिए कर का मतलब होता है हाथ। अब देखिए आपको एक ही लिखना है, अब भाई उसी में से रिपीट मार दिया, आप उसको आसानी से भाई लिख सकते हैं। देखिए कर का मतलब होता है हाथ, और एक होता है हमारा हाथी या फिर सूर्य भी लिख सकते हैं। अंबर का मतलब होता है कपड़ा, और एक होता है हमारा आकाश। ध्यान से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंबर कपड़ा होता है, एक हमारा आकाश होता है, ठीक है। कपड़ा हो जाएगा और आकाश हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, ठीक है, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे महत्वाकांक्षी, ठीक है। यानी वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा ऊंची है, यानी वह बहुत सारी चीज़ों को जीत लेना चाहता है, ठीक है, उसकी महत्वाकांक्षी है, ठीक है। ध्यान रखिए इस प्रकार से। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, यानी जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसको हम बोलेंगे नियम विरुद्ध, ठीक है। ये तो भाई सबसे ईजी था। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए हमारे इसी में से अब भाई 2 वाक्य आपको बनाने होते हैं, शुद्ध करने होते हैं। आप इसको आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री थी, तो यहाँ पे कवित्री दिया है, यानी कवयित्री, ठीक है, कवयित्री, ठीक है। आप इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है, कवयित्री थी। और यहाँ पे परमात्मा के अनेकों नाम है, तो भाई अनेक तो भाई पहले ही से मतलब कि बहुवचन होता है, तो यहाँ पे अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे एक फूल की माला लाओ, यानी फूल की एक माला लाओ, ठीक है। एक फूल का तो माला होगा नहीं, यानी फूल की एक माला लाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, उल्टा इसको कर देना है। और यहाँ पे कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं। अब देखिए ये भी वाला ना एकदम सेम टू सेम मैं आपको छपा हुआ दिखाऊंगा, आगे एकदम पूरा छपा हुआ मिलेगा आपको। देखिए कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, यानी कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कृष्ण रहेगा, कृष्णा लिख दिया है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 2020 वाला पेपर है, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न आपके क्लियर होते चलेंगे, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए वही वाला प्रश्न हमारा एकदम सेम टू सेम इसमें भी पूछा है 2020 वाले में, कि अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। मैंने आपको बता दिया है कि रमेश ने दूसरे को देख करके अपना उल्लू सीधा यहाँ पे कर लिया, यानी दूसरे की जगह में अपने उल्लू सीधा कर लिया। घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना, तो घी के दिए जलाना क्या हो जाएगा? खुशियाँ मनाना। यानी जब राम जी वनवास से वापस आए थे तो सभी ने घी के दिए जलाए थे, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एक पंथ दो काज, यानी एक, अब देखिए जैसे आम के आम गुठली दान था ना, वैसे हमारा सेम टू सेम वो भी है, ये भी हमारा वैसे ही पूछा गया। एक पंथ यानी 2 काज, यानी एक ही काम से हमारा 2 लाभ हो जाना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि उसमें हमने बताया कि हमने एक आम को खरीदा, उससे हमारे गुठली से भी हमने बेच करके उसका लाभ कमा लिया। वैसे हमारे इसमें है कि एक ही काम से हमारा 2 और लाभ हो गया। यानी मान लीजिए कि हम गए थे यहाँ पे घूमने के लिए शिमला, जो कि ट्रेनिंग में मान लीजिए हमने गए थे वहाँ पे लवासना में, ठीक है। और वहाँ पे हमने जो कि मसूरी भी घूम ली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक पंथ 2 काज हो गए हमारे। आसानी से केवल अपने मन से आपको बनाना है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको अपने मन से बता रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम लिखेंगे ना तो आपको अच्छे नंबर, बेहतरीन नंबर देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ से आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। एक अनार और 100 बीमार, ठीक है। एक अनार और 100 बीमार, वस्तु कम होने पर मांग जो है अधिक हो जाना, यानी एक अनार है उसके लिए 100 बीमार है। यानी जब नहीं कहते कि मार्केट में जब मान लीजिए कोई भी मोबाइल फ़ोन ही है, तो मोबाइल फ़ोन की जब जो मतलब कम जब बनता है ना मार्केट में, किसी वस्तु की जो वैल्यू होगी, मतलब कि जो सामान होगा वो कम होगा, तो उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी लोग उसे खरीदना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, ठीक है। तो भाई एकदम हौड़ सी लग जाएगी, समझ लीजिए। तो एक अनार 100 बीमार हो जाएगा। तो बस अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। इन सभी प्रश्नों में से मैं जितना आपको दिखा रहा हूँ ना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वो सारे प्रश्न आपको इसमें से छपा हुआ मिलेगा, और आपको केवल एक ही इसमें से करना होता है, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अत्याचार का मतलब क्या हो जाएगा? अति धन आचार। अत्याचार यहाँ पे जब आधा तो आ जाता है ना तो हमारा ती बन जाता है, ठीक है। आधा तो आएगा तो हमारा ती बन जाता है, ध्यान रखिएगा। अति धन आचार। राजश्री संधि विच्छेद, तो राजधन ऋषि, राजधन ऋषि, राज हमारा पूरा हो जाएगा और ऋषि हमारा केवल वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नायक। नायक का हो जाएगा हमारा नय धन अक, ठीक है। अब न धन आयक मत कर दीजिएगा, नय धन अक, यानी आपका डबल मात्रा वाला रहेगा, ठीक है, नायक, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं जैसे राजाभी का हमारा पूछा गया विभक्ति और वचन, तो राजाभी का मतलब होता है कि विभक्ति और वचन आपसे बोला गया, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब देखिए राजाभी जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब देखिए सब बहुवचन है, आपको एक वचन केवल एक ही दिख रहा है, मार दीजिए आंख मूंद करके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं है तो आप एकदम मार दीजिए आंख मूंद करके, आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। जगती का मतलब हो जाएगा, जगती का यहाँ पे एक जो विभक्ति और वचन पूछा गया, तो इसमें भी आप देख लीजिए भाई, इसमें बहुत सारा भाई दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि जो आपको लास्ट में जो आपको षष्ठी या फिर जो सप्तमी है उसको आपको मारना है। तो ये तो हमारा चतुर्थ है, पंचम है, ये हमारा सप्तमी है, मार दीजिए भैया सप्तमी, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है।
अभय और उभय का यहाँ पे आपसे बोला गया है, आपको यहाँ पे चयन करना होता है शब्द युग्म को। तो अभय मतलब होता है कि दो भयभीत, और यहाँ पे उभय मतलब होता है दोनों। अभय मतलब भयभीत, उभय मतलब दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए सेम टू सेम वही वाला प्रश्न हमारा मिल गया ना आपको। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेगा आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखिए कुल, और कुल का मतलब होता है, कुल मतलब होता है वंश, और कुल मतलब होता है किनारा या फिर तट भी आप इसको कह सकते हैं। अब आगे देखिए, एक शब्द आपसे बोला गया अनंत और अनंत। अनंत का मतलब होता है आकाश, और असीम भी कह सकते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है, अनंत और असीम। और पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, पेड़, पत्ता, या आप बोल सकते हैं, ठीक है। पत्र का यहाँ पे अलग अलग इसके यहाँ पे नाम है, यानी इसका अर्थ है, ठीक है। तो चिट्ठी भी कह सकते हैं पत्र को, पेड़ को भी पत्र कह सकते हैं, और पत्ता को भी पत्र यहाँ पे कह सकते हैं। तीर का मतलब होता है बाढ़ या फिर तट, ठीक है। नहीं कहते हैं कि नदिया के तीरे, ठीक है, तो तीर हो जाएगा हमारे यहाँ पे तट, ठीक है। तीर मतलब तट या फिर किनारा, और यहाँ पे बाढ़ भी आप इसको कह सकते हैं। तीर तो भाई को पता है तीर का मान, तो ये आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक शब्द आपसे बोला गया जिसका ज्ञान कम हो, तो इसको हम बोलेंगे अल्पज्ञ, ठीक है। जिसका ज्ञान कम हो अल्पज्ञ हो जाएगा। जंगल में स्वयं लगने वाली आग हो जाएगा, तो जंगल में जब आग लगती है ना तो उसको हम दावाग्नि बोलते हैं, ठीक है। पेट में लग जाती है तो जठराग्नि बोलते हैं, और वही जब हमारा समुद्र में लग जाता है ना तो उसको हम बड़वाग्नि बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सभी एग्जाम में आपसे एक प्रश्न इसमें मिल सकते हैं। अब हमारे देखिए वही वाला प्रश्न हमारे बोला गया है। अब देखिए एकदम सेम टू सेम वही वाला प्रश्न मैंने आपको जो पिछले पेपर में दिखाया कि कृष्ण और राधा नाच यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, तो देखिए उसमें हमारा कृष्णा लिखा हुआ था, लेकिन हमारे इसमें क्या किया है कि थोड़ा सा इसमें चेंज किया है कि कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, यहाँ पर रहे हो जाएगा, बस ये हमारा इसमें। अब बताइए, अब इसमें मैं क्या आपको बताऊं, पूरा एकदम छपा हुआ प्रश्न यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। यानी बस थोड़ा सा आपको चेंज करके यहाँ पे दे सकता है। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, ये सारा पैराग्राफ ही ना मैं आपको अभी आगे पेपर में दिखाऊंगा, पूरा एकदम छाप दिया है। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, यानी मैं कलम से लिखता हूँ। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो निकलता था बोला है, देखिए तो निकलता है, ये आप लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, यानी ये भी आपको यहाँ पे 2020 वाले पेपर क्लियर। अब हम बात करें 2022 के पेपर में। 2022 के पेपर में देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने इसके पिछले वीडियो में ना मैंने को जो भी यहाँ पे बहुविकल्पी था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी में के सारे वो प्रश्न होंगे प्रीवियस ईयर के। अब देखिए, होश उड़ जाना, अत्याधिक घबरा जाना, यानी चोर ने चोर जो पुलिस है, पुलिस को देख करके चोर जो है उसके होश ही उड़ गए, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अत्याधिक घबरा जाना। अंधे की लकड़ी होना, यानी एक मात्र सहना, जो श्रवण कुमार थे जो वो अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी थे, ठीक है, इस वजह से लिख दीजिएगा वाक्य प्रयोग में। आम के आम गुठली के दाम, अब देख सकते हैं भाई सेम टू सेम वही वाला प्रश्न जो हमारे पिछले पेपर में पूछा गया था। आम के आम गुठली के दाम दोहरा लाभ होना, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दाल में काला होना है, किसी बात पर संदेह होना, ठीक है, यानी किसी बात पर संदेह होना। जैसे मान लीजिए कि गोपी बहू रसोई में क्या कर रही थी, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि उस पर जो कोकिला होती है उसको यहाँ पे बार बार संदेह करती रहती है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि तुम रसोई में मतलब कि खाने में क्या मिला रही थी, ठीक है, ऐसा आप लिख दीजिएगा उसमें वाक्य प्रयोग में, आपको ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको अपने मन से लिख देना उसको। देखिए तथेती का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, तो यहाँ पे तथा धन इति हो जाएगा। मध्यवरी का क्या हो जाएगा कि मधु धन अरी हो जाएगा। अब देखिए इसमें मधु छोटा उ के मानता रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, और इसमें भी छोटी के मानता रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा इसमें, ये ना कि आप लगा दें यहाँ पे बड़ा हुआ वाला, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे इसमें आरी लिखा है, अब ये भी हमारे इसमें अब आरी लिखा है, इसमें अरी लिखा है, तो आपको अरी वाला लगाना है, आरी मत लगा दीजिएगा। अब देखिए हरि सतते, ठीक है, हरि सतते जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे संधि विच्छेद, तो हरि धन सेते, ठीक है, हरि धन सेते, हरीश तो होगा नहीं, हरी या हरी हो जाएगा, ठीक है, यानी हरी को अलग कर दीजिएगा, सेते को हमें अलग कर देना है, क्योंकि इसमें ये वाला स जो होगा वो हमारा खत्म हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं राजानम। राजानम का भाई विभक्ति और वचन, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा राजानम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको लगभग यहाँ पे लास्ट वाला जो षष्ठी और सप्तमी है ना वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये जो राजानम है ना वो द्वितीय विभक्ति का है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा 2-3 अगर ऊपर से आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा, ठीक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। सरित्सु जो जाएगा हमारे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति बहुवचन। देखिए ये आपको केवल बहुवचन देखने को मिला था एक वाला पेपर, ठीक है, ये वाला में सरित्सु जो है विभक्ति और वचन, हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अंश और अंश। अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है हिस्सा। अंश से बड़का स लगाएगा तो हिस्सा हो जाएगा, और छोटका स रहेगा तो कंधा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। बात और वात, ठीक है, बात मतलब होता है बातें करना, वात मतलब होता है हवा, वात मतलब होता है हवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए एक आपको यहाँ पे लिखना है, इसमें शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। पतंग का मतलब होता है पक्षी भी बोल सकते हैं, नहीं बोलते कि पतंग उड़ रहा है, ठीक है, तो पतंग भी हो सकता है हमारा एक हमारा हो सकता है, और ये पक्षी भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए हम जो पतंग उड़ाते हैं ना उसको पतंग बोलते हैं, क्योंकि पक्षी भी उड़ती है और पतंग भी उड़ता है, ठीक है, इसलिए हम इसको पक्षी बोल देते हैं। तो यहाँ पे सूर्य जो जगह हमारे इसको भी पतंग कहते हैं। नाक का हो जाएगा हाथी और सर्प। अब देखिए वो भी हमारा फिर इसमें पूछा गया, ये भी अभी आप आगे देखेंगे ना तो उसमें पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नाक का मतलब होता है हाथी और सर्प हो जाएगा। वर का मतलब है दूल्हा, और
द्वारा लिया गया वर, नहीं कहते हैं कि आपको हम वर देते हैं, ठीक है। तो एक देवताओं द्वारा लिया गया वर हो जाएगा और एक दूल्हा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ, एक शब्द आपको लिखना है, तो अजात शत्रु, ठीक है। जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ, अजात शत्रु। जो बहुत कम जानता हो उसको हम बोलते हैं कि देखिए जो बहुत कुछ जानता हो, कम जानेगा तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत कुछ जानता है, यानी बहुत ज़्यादा जानता है, तो उसको हम बोलेंगे सर्वज्ञ, ठीक है। अब बहुज्ञ मत लगा दीजिएगा, सर्वज्ञ लगाइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए ये हमारे दिया कि मैंने भोजन कर लिया, अब सब आपको शुद्ध करना है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ऐसे तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं कलम के साथ लिखता हूँ, सेम रिपीटेड है, मैंने आपको बताया दिखाया उधर। मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे बड़े भाई हो जाएगा। क्या मेरा तौलिया सूख गया, क्या मेरा तौलिया सूख गया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में नहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। अब इसको आप छोड़ दिए, अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप लिख दीजिएगा कि मैं भोजन कर लिया हूँ। अब देखिए अब इसमें से आपको कोई दो ही करना है, आप इन दोनों को कर दीजिएगा, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 30 वाले पेपर, ठीक है, उसमें हम फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से हमारे दिया गया कि लोकोक्ति और मुहावरे आपसे बोला गया, तो इसमें आप देखिए हमारे दिया गया कि आंखों में धूल झोंकना, ठीक है, यानी धोखा देना, यानी पुलिस की आंखों में धूल झोंक करके यहाँ पे चोर जो है वो भाग गया। आप ऐसे इसके वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ठीक है। जहाँ चाह वहाँ रहा, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी चीज़ को चाह लेना, यानी अगर ठान लें तो हम उस काम को भी कर सकते हैं, ठीक है। उस कठिन से कठिन काम को भी जो कि यहाँ पे कठिन काम भी, ठीक, कठिन काम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि कोई भी है, मान लीजिए कि महेश जो है ना अपनी मतलब छोटी मोटी बात को ही बढ़ा करके और हमेशा दूसरों से झगड़ते रहता है, ठीक है। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। तो ये आपको हो जाए क्लियर। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, यानी दूर की सभी चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दूर से पर्वत जो है ना जितना अच्छा दिखने में लगता है ना, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए उतनी ज़्यादा वो कठिन होती है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि हमें पहाड़ें जो होती हैं दूर से देखने में अच्छी लगती हैं, वही वहाँ पे जीवन में यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर। महेश्वर आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि महाधनीश्वर। मैं आपको जो भी वाक्य प्रयोग बता रहा हूँ ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। 2-3 बार अपने पेपर से पहले आप इसको देख लीजिएगा, आपके इससे 10 नंबर एकदम 110% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। महेश्वर आपको दिया गया है, संधि विच्छेद आपसे बोला गया, तो महाधन ईश्वर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उपयुक्तम जो भाई क्या हो जाएगा हमारा ऊपरी धन उत्तम। देखिए हमारा छोटी के ज्यादा मात्रा, देखिए छोटी वाला रहेगा उसी को आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उपयुक्तम में हमारा ऊपरी धन उत्तम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पावक पौधन अख हो जाएगा, डबल ई की मात्रा लगेगी, ठीक है। डबल वाला हमारा ओ की मात्रा लगेगा, एक वाला हमारा सिंगल मत मारिएगा। जैसे हमारा नायक था ना, तो नए था यानी डबल था हमारा, तो वैसे हमारे इसमें पौधन अख हो जाएगा, ठीक है। आत्मना का भाई व्यक्ति वचन तृतीय व्यक्ति एक वचन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तृतीय व्यक्ति एक वचन। अब मैंने आप ये देख सकते हैं ना कि हमारा एक वचन से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी आप किसी भी चीज का आत्मना का देख लीजिए, आत्मा का आप जो है कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा आत्मा का आप एक वचन वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको उससे फंस जाएगा एग्जाम में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नामने जो जगह हमारे यहाँ पे। अब देखिए ये भी हमारा एक वचन से ही पूछा गया है, यानी एक वचन बहुत ज्यादा पूछता है, तो नामने हो जाएगा हमारे यहाँ पे चतुर्थ व्यक्ति एक वचन हो जाएगा। आगे सुत और सुत आपको यहाँ पे दिए गए, सुत मतलब होता है पुत्र, छोटका ऊ लगेगा तो सुत मतलब पुत्र हो जाएगा, और बड़ा ऊ लगेगा तो सारथी हो जाएगा। जलद का मतलब होता है और जलधि, और जलद का मतलब होता है बादल, दौ लग जाए तो बादल, और जलधि मतलब जो जल को धारण करता है, जल को धारण भाई कौन करता है, तो समुद्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं भुजंग। भुजंग का मतलब होता है सांप भी बोल सकते हैं, नाग भी बोल सकते हैं, सर्पिड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है। हार का मतलब क्या होता है, एक तो होता है कि हार जाने वाला हार होता है, और एक होता है गले में पहनने वाला हार। पट मतलब होता है वस्त्र, और एक मतलब होता है दरवाजा, यानी पट का जो किवाड़ नहीं होता है उसको हम पट भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी पट देत बार आपने पढ़ा होगा। अर्क का मतलब होता है सूर्य और बिजली का चमक, ठीक है, यानी बिजली की जो चमक होती है उसको भी हम यहाँ पे अर्क कहते हैं, और सूर्य का भी यहाँ पे अर्क यहाँ पे कहा जाता है। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा, और किए गए उपकार को मानने वाला आपका कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ हो जाएगा आपका यहाँ पे मानने वाला, और नौ लगा देगा ना तो यहाँ पे कृतज्ञ, बीच में आधा वाला यहाँ पे घ आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बहुत कम बोलने वाला यहाँ पे देखिए मितभाषी होगा, ठीक है, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी होगा। अल्पभाषी आप मत मार के चलिएगा ना तो आपको गलती हो जाएगा, ठीक है। अल्पभाषी नहीं बोलना है कि अल्प मतलब कम, ऐसा आपको नहीं करना है। मित मतलब भी होता है कम, यानी कम बोलने वाले, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे आपसे बोला गया कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, शुद्ध करना है, आप आसानी से कर सकते हैं कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है। इस सरोवर में अनेकों, अब देखिए जहाँ पे आपको अनेकों दिख जाएगा ना तुरंत एकदम उसको हटा दीजिएगा, आप एक केवल उसको सिंगल में कर दीजिएगा, अनेक आप इसे कर दीजिएगा, आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुवचन वो पहले से ही होता है। कृपया अनुमोदन करने की कृपया, अब देखिए इसमें 2-2 बार कृपा लगा दिया, ठीक है, तो अब केवल इसमें आपको एक ही कृपा को लगाना है, जैसे कि अनुमोदन करने की कृपा करें, बस आप ऐसे ही बोल सकते हैं। आप प्रातः काल
के समय आइएगा। अब देखिए इसमें प्रातः काल भी लगाया है और समय भी लगाया है। अबे भाई प्रातः काल तो भाई पहले ही से हमारा कोई समय है, यानी सुबह का समय होता है, तो प्रातः काल तो हमारा उसमें समय पहले से ही आ गया, तो फिर समय लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, यानी वो गलती हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो आपका पेपर बचता है इसको हम फटाफट से देख लेते हैं। ये आपका देख लीजिए भाई ध्यान से, और ये भी आपके 2024 का पेपर है। आप इसमें देख लीजिए भाई, बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पे रिपीटेड में मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे दाल में काला होना मैंने आपको बहुत बार उसमें पीछे दिखाया है, 2024 में भी पूछा गया था। हाथ पीले करना, ठीक है, विवाह हो जाना, यानी भाई रमेश के तो भाई हाथ ही पीले हो गए। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अब सावन हरी नभा दो, तो भाई सदा एक जैसी स्थिति रहना, यानी अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ना दूसरे व्यक्ति से कहता है कि चलो भाई तुम मेरे साथ होटल में रहो। ठीक है, तो भाई कोई वो व्यक्ति कहता है कि नहीं अब हमारे लिए तो भाई कोई भी नहीं, सावन हरे नभा दो, यानी हमारे जैसे तो सब हमेशा एक ही जैसी स्थिति रहती है। ठीक है, यानी हम झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में ही रहेंगे, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। मुंह फुलाना, टूट जाना, भाई बहुत ज़्यादा ईजी पूछा था। अब इसमें से केवल आपको एक ही लिखना है, आप दाल में काला वाला लिख दीजिए, हाथ पीले वाला लिख दीजिए, कोई भी आप लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। अब देखिए आपको पूछा गया कि वसन और व्यसन। वसन मतलब होता है यहाँ पे वस्त्र, ठीक है, वसन मतलब होता है वस्त्र, और व्यसन मतलब होता है आदत। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वसन और व्यसन यहाँ पे हो जाएगा। अन्न मतलब होता है, आपने सुना होगा कि भाई हमें अन्न मिलता है। ठीक है, अन्न मतलब होता है अनाज, और अन्न मतलब होता है दूसरा। अब देखिए भाई इसमें कोई भी ऐसा मतलब कि अनाज वाला था ही नहीं, तो भाई पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। एक को भी अगर आप देख लेंगे ना, अगर आपको दो, अगर इसमें आपको इसमें दोनों में कोई एक आपको यहाँ पे देखिए जो आपको किसी में नहीं दिख रहा है, अब आपको लग रहा है कि हाँ भाई वही वाला होगा, तो आप उसको मार के चलिएगा। ठीक है, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिया गया कि चपला, ठीक है, चपला यहाँ पे और सौदामिनी यहाँ पे दिया है। तो देखिए चपला का हमारा हो जाएगा सौदामिनी, यानी बिजली, उसको हम कहते हैं और बिजली भी कहते हैं, यानी चपला के दो अर्थ अगर हम बोले जाए तो सौदामिनी भी हो जाएगा, बिजली भी हो जाएगा। जीवन का मतलब होता है प्राण, जिंदगी। भाई ये क्या ही पूछा था 2024 में, हमको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, जीवन का मतलब होता है प्राण। अब भाई प्राण भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि हमारे प्राण बच गए। ठीक है, हमारा जीवन बच गया। जिंदगी भी हम इसको बोल सकते हैं। शिव, आपका यहाँ पे शिव मतलब होता है कि नहीं कहते हैं कि शिव यानी कल्याण, और मंगल भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, शिव यानी कल्याण और मंगल भी इनको हम बोल सकते हैं, यानी किसी की भी कल्याण करना यानी शिव जी का काम होता है। ठीक है, इस पर सब ध्यान रख सकते हैं। आगे जो शिक्षा देता है उसको हम शिक्षक कहेंगे। अब भाई ये क्या ही पूछा था, एक ही हमको केवल इसमें लिखना भी है, आप लिख सकते हैं आसानी से। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा। ये भी हमारा देखिए हमारा उस वाले में पूछा गया था ना, ये हमारा इसमें भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये वाला जो पोर्सन है, मैं आपको अभी पीछे मैं पेपर दिखाया हूँ 2020 वाले 2022 वाले में, उसमें हमारे पे पूरा टोटली यहाँ पे पूछा गया था कि मैंने भोजन कर लिया है, तो मैंने भोजन कर लिया है, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, सूर्य पूरब में निकलता था। ये भी मैंने आपको अभी बताया पीछे कि सूर्य पूरब से निकलता है। ठीक है, तो ये या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मैं सूर्य जो है वो पूरब में निकलता है। अभी भी भाई निकलता है ना, कि निकलता बंद हो गया, यानी निकलना बंद तो हो नहीं गया, तो यानी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सारे जो पेपर हैं वो आपको कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आएगा होगा, और इससे आपके 10 नंबर जो है आपके यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने जो भी यहाँ पे इसमें जो वैकल्पिक प्रश्न थे वो भी हम आपको करा दिए, आप उसको जोर से देख लीजिएगा। आपके यहाँ से टोटल आपके 20 नंबर जो है ना, आपके छुटपुट जो सवाल पूछे जाते हैं आपके यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले। ठीक है, इससे आपको बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपके इसमें नंबर जो है नहीं छूटेंगे। तो बस और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल कॉल पर जोर से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे ना, तो नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड जैन, वंदे मातरम।